बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फअहलन व सहलन व मरहबन बिहदरातिकुम फी अकादमियत अल उमरी लिल्लुगा अल अरबिय्या बिकश्मीर। आप तमाम हजरात का अल उमरी एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज कश्मीर में इस्तकबाल है। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, अल उमरी एकेडमी फॉर अरबिक लैंग्वेज में आप इस वक्त अल मुस्तवा अल अव्वल में हैं और अल मुस्तवा अल अव्वल जो है यानी लेवल 1, इसमें हम 4 किताबें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली किताब जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, हय्या नतअल्लम अल अरबिया, लेट्स लर्न अरबिक, जो कि सिलसिला जदीदा फ़ी तालीम लुगा अल अरबिया लिल अतफ़ाल, जो कि हकीकत में बच्चों के लिए तैयार की गई है किताब, और ये एक सीरीज़ है और इसका हम पार्ट सी पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही बुनियादी चीज़ें बयान की गई हैं जो कि ऐसे तलबा हमारे साथ होंगे जो अरबी ज़बान की असासियात और बुनियादों से भी नावाकिफ़ हो सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ से इंशाअल्लाह रहमान शुरू करेंगे और इसमें हम अरबी ज़बान के बुनियादी हुरूफ अलिफ बा ता सा से शुरू करके फिर छोटे मोटे जो है अल्फाज सीखेंगे और उसके बाद वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए इस किताब में जो मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के नाम इसमें मेंशन किए गए हैं, वो हम याद करने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला फिर आगे जाके ये अल्फाज जो हैं हमें अरबी ज़बान बोलने में जो है आसानी और सहूलियत फराहम करेंगे। तो इस किताब में हम सिर्फ वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, जो ऐसी अल्फाज हैं जो हमें इंशाअल्लाह ताला बातचीत और बुनियादी अरबी अल्फाज समझने में मदद करेंगे। ये हमारी पहली किताब होगी और ये हम इंशाअल्लाह ताला 2-3 हफ्तों में मुकम्मल करेंगे, यानी 2-3 क्लासें जो होंगी उन 2-3 क्लासों में हम ये मुकम्मल करेंगे। ये हमारी पहली किताब होगी जो हम इंशाअल्लाह रहमान पढ़ेंगे। इसके बाद एक और किताब है अल अरबिय्यतु बैन यदैक, अरबिक इन योर हैंड्स। ये किताब जो है ये हकीकत में फंक्शनल अरबिक यानी जो डेली यूज़ अरबिक है, जो हमने अगर हम अरब दुनिया में जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे या किसी और मुल्क में जाएंगे, तो जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड मिसाल सफ़र के बारे में, होटल जाना होगा तो होटल में कैसे जाएंगे वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम सीखेंगे। या इसी तरह यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह जाना होगा तो उसके रिलेटेड जो बुनियादी और आसान से अरबी अल्फाज या अरबी जुमले हैं वो हम इसमें सीखेंगे, ताकि जब भी हम किसी अरब ममालिक में रहने वाले बंदे से बात करेंगे, हम बआसानी अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उससे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अगर वो हमें कुछ पूछें तो हम इंशाअल्लाह ताला इस काबिल हो जाएंगे कि हम उसके साथ जो है कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो ये किताब इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इस किताब को जो है अगर आपसे मुमकिन हो सके तो इसकी हार्ड कॉपी जो है आप हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये थी किताब अल अरबिया बैन यदैक। इसके अलावा जो एक और बुक हमने पढ़नी है वो है तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिया, स्पोकन अरबिक एक्सरसाइज बुक। इस किताब के पहले 10 लेसन्स आपके इब्तिदाई लेवल में हैं जो आपने
3 महीनों में मुकम्मल करने हैं। 3 महीनों में तकरीबन 12 क्लासें होंगी और इन 12 क्लासों में जो है आप ये वाली किताब जो है मुकम्मल करेंगे। तदरीबातुल मुहादसा अल अरबिया जो है ये बिल्कुल आसान अरबिक है और ये अरबिक जो है ये भी बोलचाल के रिलेटेड ज़्यादा है। अलबत्ता इसमें जो है ग्रामेटिकल रूल्स भी साथ साथ में सिखाए गए हैं। उनकी तत्बीक उनको जो है प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है वो भी इसमें सिखाया गया है। तो ये किताब इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। लेकिन इसमें आपने ख्याल ये करना होगा कि इसमें जो ये एक्सरसाइजेस है इनको आपने लिखना होगा। ये किताब आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल सकती है। ऑनलाइन थोड़ी महंगी हो जाएगी, लेकिन अगर आप बाज़ार से लेके आएंगे तो जो है 130 रुपए के एवज़ ये आपको बाज़ार में मिलेगी। हर डिस्ट्रिक्ट में ये तकरीबन अवेलेबल है। तो इसमें जो है स्पोकन अरबिक है और साथ में ग्रामेटिकल रूल्स भी सिखाए गए हैं। तो ये हमारी तीसरी किताब होगी जो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुस्तवा अव्वल में पढ़ेंगे। इसके 10 लेसन्स हम इंशाअल्लाह रहमान पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक और किताब होगी वो है दुरूसुल लुगा अल अरबिया लिगैर नातिकीन बिहा अल जुज़ुल अव्वल। डॉक्टर वी अब्दुल रहीम जो कि मायानाज शख्सियत हैं, इनको सब लोग जानते हैं। तो उनकी ये जो किताब है दुरूसुल लुगा अल अरबिया, मेरे पास ये एक कलर्ड वर्जन है इसका, मदीना अरबिक रीडर के नाम से ये छपा है। बच्चों के लिए कलर्ड वर्जन इन्होंने निकाला है। वरना आपके पास जो किताब होगी दुरूसुल लुगा अल अरबिया लिगैर नातिकीन बिहा के उन्वान से, वो और ये सेम है, बस इसमें ये जो पिक्चर्स वगैरह है ये कलर्ड है। तो इसमें आप देखेंगे अद-दर्सुल अव्वल हाजा, और फिर इस पे जो है छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किए गए हैं। ये किताब भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मारूफ है। जो लोग भी अरबी सीखते हैं अरब व अजम में, वो आम तौर पर यही किताब इस्तेमाल करते हैं। और इस किताब के भी आपके सिलेबस में 10 लेसन्स हैं, लेसन नंबर 1 to 10 लेवल 1 में, यानी 3 महीनों में ये आपने 10 लेसन्स पढ़ने हैं और फिर जो बकिया असबाक है वो उसके बाद आप लोगों ने पढ़ने हैं। तो ये कुल मिलाकर 4 किताबें आपने पढ़नी हैं और लेवल 1 में आप थोड़ा सा इसमें सीखेंगे और लेवल 2 में जो बकिया होगा, बकिया हिस्सा, वो आप सीखेंगे इंशाअल्लाहु ताला। तो ये 4 किताबें एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ। पहली जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम इंशाअल्लाह रहमान मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो है हैया नतअल्लम अल अरबिया, लेट्स लर्न अरबिक। इसी से हम शुरुआत इंशाअल्लाह रहमान करेंगे। और जो दूसरी किताब आप मेरे पास ही पढ़ेंगे वो है अल अरबियतु बैन यदैक, यानी 1 महीने में तकरीबन या 1 महीने से कम मुद्दत में हम वो वाली बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो बुक है वो मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हम अल अरबियतु बैन यदैक, अरबिक इन योर हैंड्स पढ़ेंगे। और जो आपके दीगर असातिज़ा है वो आपको जो है दीगर किताबें पढ़ाएंगे। जैसे ये जो आपकी किताब है तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिया, ये किताब भी जो है आपको पढ़ाई जाएगी। और ये किताब जो मुस्तवा अव्वल है यानी लेवल 1, उनको भी ये किताब पढ़ाई जाएगी और लेवल 2 वालों को भी ये किताब पढ़ाई जाएगी। और लेवल 1 में जो बॉयज़ हैं, क्योंकि ये क्लास सिर्फ बॉयज़ की है, फीमेल्स की क्लास अलग से है। बॉयज़ को हम पढ़ाएंगे खुद, और जो फीमेल्स हैं उनके लिए अलग टीचर हैं, वो उनको पढ़ाएंगे। और जो इसके बाद दुरूसुल लुगा अल अरबिया है, जिसका मेरे पास इंग्लिश वर्जन है मदीना अरबिक रीडर, जो कि बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास जो उस्ताद है वो है अल अख इरफान अहमद रथर, जिनका कल आपने वो 6 गलतियां जो हम करते हैं अरबी ज़बान सीखने में, वो उन्होंने कल बयान किया था। तो वो पढ़ाएंगे दुरूसुल लुगा अल अरबिया, यानी मदीना अरबिक रीडर जो आपके सामने है।
इसके अलावा जो एक और किताब है तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिया, ये पढ़ाएंगे आपको मेराजुद्दीन हाजी साहब। तो आइए हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी किताब जो हमने पढ़नी है, तो हम उस किताब से शुरुआत करने जा रहे हैं। किताब का नाम है हय्या नतअल्लम अल अरबिया, लेट्स लर्न अरबिक, सिलसिलतुन जदीदतुन फी तालीम लुगत अल अरबिय्यति लिल अत्फाल। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ पे लिखा होगा। A new series for teaching Arabic language to children. छोटे बच्चों को अरबी ज़बान सिखाने के लिए एक नई सीरीज, एक नया सिलसिला तैयार किया गया है। उसका ये पार्ट सी है, पार्ट ए और पार्ट बी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और वो चीज़ें इसमें इस पार्ट में रिपीट भी होती हैं, इसलिए जो है हमने आपके लिए यही वाला पार्ट जो है मुख्तस किया है। तो इस किताब की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और कुरान की आयत इसमें लिखी हुई है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको अरबी कुरान बनाकर उतारा ताकि तुम समझो। यानी अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की मैसेज को हकीकी तौर पर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अरबी ज़बान हम जानते होंगे, समझते होंगे, तब जाके हम अल्लाह का कलाम समझ सकते हैं। फिर इसमें एक छोटा सा मुकद्दिमा लिखा हुआ है, ये इंशाअल्लाह रहमान आप खुद पढ़ेंगे। इसमें अरबी ज़बान की अहमियत के बारे में थोड़ा बहुत लिखा गया है, क्योंकि उर्दू में लिखा हुआ है इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके बाद लिखा है अल हुरूफ अल हिजाइया। अल हुरूफ अल हिजाइया यानी जिस तरह इंग्लिश में, उर्दू में, कश्मीरी में या दीगर जो लैंग्वेजेस हैं, उनके जो बुनियादी कुछ हरूफ होते हैं, कुछ अलामतें होती हैं, उसी तरह अरबी ज़बान में भी कुछ अलामतें हैं जो साउंड्स को, आवाज़ों को डिनोट करती हैं, और इन शक्लों को देख के हम ये समझ लेते हैं कि इनके पीछे कोई एक आवाज़ है, और जब हम ये लिखते हैं तो हम जो है इसको पढ़ भी पाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो समझ भी पाते हैं। अल हुरूफ अल हिजाइया, या इनको हम हुरूफुल हिजाई के उन्वान से भी जान सकते हैं, या हुरूफ तहज्जी भी इनको कहते हैं। अल हुरूफ अल हिजाइया एक नाम, हुरूफुल हिजाई दूसरा नाम, हुरूफ तहज्जी तीसरा नाम। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक बंदा इन हुरूफ को पढ़े। जी, डरने के बगैर। जी शुरू कीजिए। अलिफ, अलिफ, जी जी पूरा पढ़िए। बा, बा, ता, ता, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, बाद, ता, ज़ा, आइन, गाइन, फा, काफ, कैफ, लाम, شيخنا. मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। तय्यब, बारकल्लाहु तआला फीक व जज़ाकल्लाहु तआला खैरल जज़ाई। मैं भी एक बार पढ़ता हूँ और आप लोग जो हैं, जिनको आता है माशाअल्लाह, और जिनको अभी नहीं आता है, वो थोड़ा गौर से सुनेंगे और फिर कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, 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 जीम, जीम, हा, हा, खा, खा, दाल,
دال غال غال را را زائی زائی. کچھ لوگ اس کو زا بھی پڑھتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو زائی پڑھا جائے. زائی. سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین عين غین غين غین غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها حمزة حمزة یا یا. یہ عربی زبان کے بنیادی حروف ہیں جن حروف کو آپس میں ملا کے الفاظ بنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ جب ہم ان حروف کو ملائیں گے وہ ایسا لفظ بننا چاہیے جس لفظ کو عرب لوگ استعمال کرتے ہوں گے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں اگر ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو ملائیں گے بن پائیں گے، پروبیبلٹی یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ بن پائیں گے، لیکن ان الفاظ میں سے عرب لوگ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور کچھ استعمال نہیں کرتے. جن الفاظ کو وہ استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو ہم بولتے ہیں کلمہ، اور جن الفاظ کو استعمال نہیں کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم محمل. محمل یعنی بے معنی الفاظ، اور کلمہ یعنی میننگ فل جو ورڈز ہوں گے ان کو ہم کلمہ بولتے ہیں، اور جن کی کوئی میننگ نہ ہو ان کو ہم محمل بولتے ہیں. اس کے بعد یہی حروف پھر سے لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا عنوان ہے الحروف الہجائیہ المفتوحہ، یعنی ایسے حروف ہجائیہ عربی زبان کے بنیادی حروف جن پہ فتح ہو. فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو، فتحہ ہم کہتے ہیں زبر کو. جیسے یہاں پہ حمزہ پہ زبر ہے، فتحہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ا. با پہ ہے با، تا ثا ج ح خ د غ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف غ ك ل م ن و ه ی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کو اچھے سے سماعت کیا ہوگا اور آپ لوگ اس کو پڑھ پائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ اس کو پڑھ لیں. حمزہ زبر با تا ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف غ ك ل
ما نا و ه ي. جزاک اللہ تعالی خیر الجزاء وافضلہ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو الحروف الہجائیہ المکسورہ، کسرہ زیر کو بولتے ہیں، تو المکسورہ یعنی جس کے نیچے کسرہ ہو، جس کے نیچے زیر ہو۔ تو یہاں پر اب دیکھیں گے ای، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، شی، دی، تی، ذی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ی۔ تو یہ کسرہ والے حروف الہجائیہ تھے، اور اس کے بعد جو ہے الحروف الہجائیہ المضمومہ یعنی پیش والے حروف ہجائیہ، او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، لو، رو، زو، سو، شو، سو، دو، تو، ذو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، یو۔ تو یہ تھے الحروف الہجائیہ المضمومہ یعنی پیش والے حروف الہجائیہ۔ اس کے بعد ہیں یہ آپ کے لیے ایکسرسائز، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ان کو پڑھ لیں۔ با، جی، یہ چھوٹا والا جو پڑھ رہا ہے وہی پڑھے گا۔ با، تی، تو، جو، دا، رو، سا، می، زو، زی، لو، پھی۔ اوکے، اس کے بعد لکھا ہے پڑھیں اور مفتوح حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ ان کو پڑھنا ہے تو پڑھیں آپ۔ سا، پھو، بی، او، آ، کے، لا، آ، کے، لا، ما، وو۔ اوکے، ان میں مفتوح حروف کون سے ہیں؟ مفتوح سین، عین، لام، میم۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد لکھا ہے پڑھیں اور مکسور حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ کوئی اور بندہ پڑھے گا آپ کے سوا؟ جا، سو، لی، آ، می، دا، ری، اور نی۔ نون کا جس کے نیچے کسرہ ہے تو مکسور نون نی کو بولتے ہیں مکسور۔ زیر والے۔ اوکے، یہاں پہ لکھا بھی ہے مفتوح حروف زبر والے حروف، مکسور حروف یعنی کسرہ زیر والے حروف۔ اس کے بعد پڑھیں اور مضموم حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ ان کو پڑھنا ہے اور جو پیش والے حروف ہیں ان کے گرد دائرہ کھینچنا ہے۔ اس کے بعد ہے پڑھیں اور مکرر حرف کو خالی خانے میں لکھیں۔ ایک تو ان کو پڑھنا ہے جو دو بار آیا ہوگا تکرار کے ساتھ، اس کو یہاں پہ خالی ڈبے میں لکھنا ہے۔ جیسے اس میں تو آپ دو بار دیکھ رہے ہیں تو لاسٹ والے میں لکھنا ہے۔ دوسرے میں دیکھیں گے لام دو بار آیا ہے، اس کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ تیسرے میں دیکھیں گے میم دو بار آیا ہے، اس کو بھی لکھنا ہے۔ علی کل حال آپ دیکھیں اس کے بعد الفاظ میں جو حروف ہجائیہ ہیں ان کو
कभी आप देखेंगे कि अलिफ शक्ल, कभी आप देखेंगे कि वो उसकी दूसरी शक्ल होगी। इसी तरह बा, ता, सा, उनकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। आप देखिए अल्फाज में हरूफ हिजाइया की मुख्तलिफ शक्लें, हरूफ यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला जो कॉलम है उसमें हरूफ दिए हुए हैं। फिर दूसरे कॉलम में लिखा गया इब्तिदाई शक्ल, यानी अगर कोई अरबी लफ्ज लिखा होगा उसकी स्टार्टिंग में यही वाला हर्फ होगा तो उसकी शक्ल इस तरह से होगी। दरमियानी शक्ल, अगर बीच में आता है, मिसाल बा कहीं बीच में आ जाए, कोई वर्ड होगा उसके बीच में बा आ जाए या ता आ जाए, उनकी फिर जो शक्ल होगी वो इस एतबार से होगी जो यहाँ पे दिया हुआ है, दरमियानी शक्ल। और आखिरी शक्ल, यानी अगर एंड में अलिफ आ जाए तो वो इस शक्ल में आएगा, बा अगर एंड में आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी, ता अगर एंड में आएगा तो उसकी ये शक्ल होगी। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इब्तिदाई शक्लें भी, इनकी दरमियानी शक्लें भी, और आखिरी जो शक्ल है वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो हरूफ हिजाइया है उन सबको यहाँ पे लिखा गया है, तो इस पे आप थोड़ा गौर करेंगे। फिर जब आप अरबी अल्फाज कहीं पर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे कि सीन मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ इतना आएगा, हाँ, इतना जो लिखा हो, जो दायरा है वो इसका कट चुका है। इसी तरह अगर बीच में इस्तेमाल हो जाता है तो इसमें भी दायरा कहीं नहीं रहेगा, लेकिन अगर एंड में इस्तेमाल होगा तो नीचे जो ये दायरा है ये इसमें लिखा जाता है। तो इसी तरह करके जो बाकी हरूफ हैं उन पे भी आप थोड़ा गौर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। अब इसमें लिखा गया है कि हरूफ की मुख्तलिफ शक्लों को समझाने के लिए किताब में मौजूद मुख्तलिफ अल्फाज बोर्ड पर लिख लें और प्रैक्टिस करा लें, लेकिन वो सब जो है ऑनलाइन मुमकिन नहीं है। इसके बाद है मनकूत मुतहर्रिक हरूफ हिजाइया, बुलंद आवाज से पढ़ें। मनकूत हरूफ उनको कहते हैं जिन पे नुक्ते होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बा, इसके नीचे नुक्ता है, ता इस पे नुक्ता है, नुक्ते हैं, सा नुक्ते हैं, जीम नुक्ता है। तो जिन पे नुक्ते होते हैं उनको हम बोलते हैं मनकूत, मनकूत हरूफ, और जिन पे नुक्ते नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम गैर मनकूत। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हमजा, हा, दाल, रा, सीन, स्वाद, इन पे नुक्ते नहीं हैं। इस एतबार से, नुक्तों के एतबार से हम हरूफ हिजाइया को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मनकूत हरूफ, गैर मनकूत हरूफ। मनकूत हरूफ जिन पे नुक्ते होते हैं जैसे बा, ता, सा, जीम, और गैर मनकूत जिन पे नुक्ते नहीं होते जैसे हमजा है, हा है, दाल है। तो इस एतबार से इनकी दो जो है किस्में की जा सकती है। और ये जो नुक्ते होना और न होना, इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि हा, खा और जीम इनमें क्या फ़र्क है, इसलिए हम लोगों के लिए, अजमियों के लिए इन पे नुक्ते डाले गए। दाल और जाल हमारे लिए अगर इन पे नुक्ता नहीं होगा तो हमारे लिए दाल और जाल एक जैसा है। सीन और शीन, इन पे अगर एक में नुक्ते न डाले जाएंगे हमारे लिए ये दोनों फिर एक जैसे हैं। इसी तरह स्वाद और दाद, ता और ज़ा, आइन और गैन, तो इन पे, इनके बीच में जो फ़र्क है वो हमें नुक्तों से समझ में आ जाती है। और अगर आप कोई हर्फ ऐसा देखेंगे जिसके मुशाबा कोई और हर्फ ना हो उस पे फिर नुक्ते नहीं होंगे। नुक्ते सिर्फ ऐसे हरूफ पे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए अगर आपने गौर किया होता, जब हमने स्टार्टिंग में अलिबा लिखा है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने दाल और जाल को करीब करीब लिखा है, फिर बीच में खाली जगह है। रा और जाई इनको अलग जो है साथ साथ दो डिब्बों में लिखा है। सीन और शीन, स्वाद और दाद, ता और ज़ा, आइन और गैन, फा और काफ, कैफ और लाम। तो इनको आप देखेंगे दाल और जाल एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्ते की फर्क है। सीन और शीन एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों की फर्क है। ता और ज़ा एक जैसे हैं, सिर्फ नुक्तों की फर्क है। इसी तरह रा और जाई, स्वाद और दाद, आइन और गैन, इनमें सिर्फ नुक्तों की फर्क है। अरबों को पहले इनकी जरूरत नहीं थी कि नुक्ते हों या ना हों,
وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہاں پہ سین ہے کہ شین، جبکہ نقطے نہیں ہوا کرتے تھے. وہ سمجھ لیتے تھے کہ صاد ہے کہ ضاد، ان کو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب اجمیوں نے عربی سیکھنی شروع کی تو معاملہ گڑبڑا گیا. اس لیے ہمارے لیے انہوں نے نقطے ڈالے تاکہ ہم گڑبڑ نہ کریں. اسی طرح زبر زیر پیش یعنی حرکات یہ بھی بعد میں ڈالی گئیں تاکہ اجمیوں کو دقت نہ ہو. آپ جانتے ہوں گے حجاج بن یوسف جو ہے انہوں نے یہ اعراب ڈلوائے اپنے دور حکومت میں. تو اس طرح کر کے یہ جو ہمارا الحروف الہجائیہ کے تئیں کچھ بنیادی چیزیں سیکھنی تھی وہ الحمدللہ میرے خیال سے مکمل ہو چکی ہیں. اب ہم کچھ ووکیبلری سیکھیں گے. انہی الحروف الہجائیہ سے شروع ہونے والے کچھ کلمات سیکھیں گے. سب سے پہلے یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے، پھر یہاں پہ الف پہ جب زبر ڈالی گئی ہے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے. آ جب زیر ڈالی جائے گی تو ای، پیش ڈالا جائے گا تو او. آ ای او. ان مختلف آوازوں کو سمجھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے. پھر یہاں پہ لکھا گیا ہے اسدن. اسدن، اسدن مینز شیر. اسی طرح انفن. انفن، انفن مینز ناک، نوز. اور اسی طرح اذنن. اذنن بھی پڑھ سکتے ہیں، زال پہ سکون بھی اور زال پہ پیش دونوں پڑھ سکتے ہیں. اذنن مینز کان. اور یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں. اسدن شیر لائن، انفن ناک نوز، اذنن کان ایئر. تو یہ آپ آرام سے جو ہے یاد بھی کر سکتے ہیں اور بار بار پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ کے پاس پی ڈی ایف بھی ہوگی تو آپ اس کو بار بار پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح با، با بی بو. پھر پہلا ورڈ لکھا ہے بیتن گھر، بنتن لڑکی، بابن دروازہ. ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہوگا. یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے بیتن گھر ہوم، بنتن لڑکی گرل، بابن دروازہ جو. ٹھیک ہے، ان کو آپ یاد کریں گے. اسی طرح تا، تا تی تو. پھر یہاں پہ لکھا گیا ہے تمرن کھجور، تمرن کھجور. تاجن تاج، تفاحن سیب. تمرن، تاجن، تفاحن. ان تین الفاظ کو بھی نیچے لکھا گیا ہے. تمرن کھجور ڈیٹس، تاجن تاج کراؤن، تفاحن سیب ایپل. اسی طرح ثا، ثا ثی ثو. ثورن بیل، ثلجن برف، ثوبن کپڑا. یہاں پر نیچے پھر سے لکھا ہوا ہے ثورن بیل آکس، ثلجن برف سنو، ثوبن کپڑا گارمنٹ. تو ان کو بھی آپ یاد کریں گے. پھر یہاں پہ ہے کالم 1 کو کالم با سے ملائیں. کالم 1 میں حروف لکھے ہوئے ہیں اور کالم با میں ان سے شروع ہونے والے کلمات. جیسے سا ثوبن، اس کو آپ اس سے جوڑیں گے. تا، تا کو آپ کس سے جوڑیں گے؟ نیچے ایک اور ورڈ ہے تفاحن، اس کے ساتھ. با بابن دروازہ، حمزہ اذنن کان. اسی طرح ایک اور ایکسرسائز ہوگی پڑھیں اور رنگ بھریں. تو یہ بھی آپ خود سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے درس میں سیکھیں گے. تو ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. اگر کسی بندے نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. اپنی مائک جو ہے آپ انمیوٹ کریں اور پوچھیں. باقی جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے وہ انشاءاللہ الرحمن آپ خود سے بھی پڑھیں گے اور
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. ہاں جیسے ہم زبر کو فتح بولتے ہیں اور زیر کو کسرہ اور پیش کو کیا بولتے ہیں؟ ضمہ ضم. جی ضمہ. جی. دمہ یا ضمہ؟ ضاد پڑھیں یا ضاد پڑھیں, مخرج آپ کا صحیح ہونا چاہیے. ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ شکریہ. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جو ایک پیج ہے جس میں آپ نے پورے ورڈ اسٹارٹ مڈل اینڈ اینڈ پورے حروف بتائیں, اس سے پہلا والا جو پیج ہے اس میں کیسے ایکسرسائز کریں گے یہ 100 والا, جس میں ہاں جی یہ